पर गुरुदेव जब आप नहीं मिले थे तो हमें मरने का भय था, पर आप जैसे सद्गुरुदेव मिल गए प्रभु, अब मुझे कोई भय नहीं है। जब आप नहीं मिले थे तो मेरी दशा क्या थी? मैं पीकर विष का प्याला जा रहा था यम की गाला। जब आप नहीं मिले थे मैं पीकर विष का प्याला जा रहा था यम की गाला, और जब आप मिल गए हैं तो मुझे सुधा पिलाने वाले कथा रूपी अमृत, मुझे अमृत पिलाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हे गुरुदेव जब आप मुझे नहीं मिले थे तो मेरी दशा ये थी, मैं भटक रहा था वन में और खो बैठा था तन में। जब आप नहीं मिले थे तो मैं संसार रूपी जंगल में भटक रहा था और मैं इस तन में, इस देह में भटक गया था। मुझे ये लगता था कि मैं आत्मा नहीं, मैं शरीर हूँ, पर जब आप मुझे मिले हैं तो मुझे आज ये भान हुआ है कि मैं देही नहीं, मैं हुआ है कि मैं देही नहीं, मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ, और आत्मा ना मरती है न जीती है, ये तो अजर अमर है। मैं देह नहीं हूं। यदि मैं देही होता तो मैं अपने आप को कभी बूढ़ा नहीं होने देता। यदि मैं देह होता तो मैं कभी अपने आप को मरने नहीं देता। बेटा ये सब नीचे चढ़ाया कर। परीक्षित ने बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया गुरुजी को। गुरुजी जब आप नहीं मिले थे तो मैं सांसारिक प्रलोभनों में फंसा था, सांसारिक रस पी रहा था, पर जब आप मुझे मिल गए हैं तो अब जब से आपने मुझे कथा रूपी अमृत पिलाया है तब से मुझे ये ज्ञान आया है। गुरुदेव मैं भटक रहा था वन में, सद्मार्ग दिखाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हे गुरुदेव यदि आप ना मिलते तो वास्तविक में मर जाता, पर अब मरूंगा नहीं। ये देह नासवान है, इसे तो जलना ही है। गुरुजी मेरा ही मरना नहीं है, प्रत्येक जीव का। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्डासी हेतवे, प्रत्येक जीवात्मा काल रूपी ब्याल के मुख का ग्रास है। जितने भी संसार में लोग हैं सभी काल रूपी ब्याल के मुख का ग्रास हैं। कब वो अपना भोजन, कब वो अपना निवाला हमें बना ले हमें मालूम नहीं है। प्रत्येक जीव की मृत्यु सिर पर तांडव करती है हर वक्त, और हम लोग बेफिक्र होकर जीते हैं। गुरुजी आप जैसे सद्गुरु जिसके जीवन में मिल जाते हैं फिर उसे क्या खोने का भय, क्या पाने की इच्छा। अब तो जैसे जैसे मैं कथा सुनता जा रहा हूँ, हे गुरुजी नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, मेरा मोह नष्ट हो गया है, मुझे स्मृति आ गई है। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, वाले भाल पर ये ऐसे उछलता कूदता है जैसे हमें मरना ही नहीं है। ऐसे ये जीव निर्विघ्न निर्भय होकर के विचरण करता है जैसे कोई अजगर सर्प ने अपना मुंह खोल रखा हो और उस अजगर सर्प के मुख में कोई मेढक बैठा हो।
ये समझ करके कि ये सुंदर गुफा है, उस गुफा को समझ करके खूब उछल कूद कर रहा है मेढक, पर उसे ये नहीं मालूम है कि हम तभी तक सलामत हैं जब तक इसने अपना मुंह खोल रखा है, और जैसे ही अपना मुंह बंद करेगा हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही सांसारिक जीव, इन्हें कोई मरने का भय नहीं है। मरते तो सभी हैं, पर कुछ ऐसा करके मरिए, कुछ ऐसा बन के मरिए जो आगे आने वाले समय में तुम्हारा इतिहास गाया जाए। यदि आप अच्छे कर्म करेंगे तो संत कहते हैं जो लोग अपने बेटा बेटियों को तुम्हारे नाम का उदाहरण दे। बनना है तो उदाहरण बनिए, बनना है तो इतिहास बनिए। कभी किसी की कार्बन कॉपी बनने की इच्छा ना जताइए, कभी किसी की छाया ना बने, क्योंकि जो वृक्ष किसी की छाया में, किसी वृक्ष के नीचे यदि दूसरा वृक्ष आप लगाएंगे तो वो वृक्ष कभी सफल होने वाला नहीं है। इसलिए श्री सुखदेव जी दर्शन कराते हैं कि कल के सत्र में परीक्षित तुमने ये सुना किस प्रकार से भगवान लीला पुरुषोत्तम मथुरा की कारागार में अवतरित हुए।